जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मैं कुछ अच्छी बुक्स जरूर रीड करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और अक्सर मैं आपको भी कहती हूँ कि आप अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, आप अपने सफर पर ध्यान दीजिए, आप अपने लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। और रीडिंग उसमें से एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। मैं बताती हूँ कि मैंने ये अभी एक बुक पढ़ रही थी, नेपोलियन हिल की है। तो इस बुक के मैंने कुछ पेजेस ही रीड किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनमें से मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिले, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिले। अब देखिए, इस बुक को मैंने पूरा नहीं रीड किया है, कुछ ही पेजेस मैंने रीड किया है। तो देखिए, रीडिंग का एक बहुत ही अच्छा पर्पस होता है, एक बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है कि हम कुछ ना कुछ गेन जरूर करते हैं। तो आज मैं आपसे जो भी इसमें से मैंने नॉलेज लिया है तो उसे मैं आज आपसे शेयर करूंगी। अगर आप लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पीस, पावर एंड पर्पस चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, बैंक बैलेंस या ब्रेन बैलेंस। दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो डेफिनेटली ब्रेन बैलेंस, ना कि बैंक बैलेंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल मेंटल एक्सरसाइज दूंगी जो आपके फाइनेंशियल थिंकिंग को चेंज कर सकती है और आपके लाइफ में एक अच्छा इफेक्ट ला सकती है। मनी इज अ टूल बट माइंड इज द मास्टर। एक सिंपल ट्रूथ, मनी इज इंपॉर्टेंट बट मनी इज अ टूल एंड माइंड इज द मास्टर। अगर मास्टर कंफ्यूज है तो फिर टूल गलत काम करेगा। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनी जो है पहले हमारे माइंड में बनती, पहले हमारे थॉट में आती है और बाद में हमारे पॉकेट या हमारे बैंक बैलेंस में आती है। यानी पैसा बाहर नहीं बल्कि पहले थॉट में पैदा होता है। अगर आपके पास थॉट क्लियर है तो ग्रोथ स्टेबल होगी। अगर आपका थॉट ग्रीडी है तो आपकी ग्रोथ टेम्परेरी होगी। एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। स्टीव जॉब्स को याद कीजिए, उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की, फिर उनके ही कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। सोचिए, मनी गई, पोजीशन गया, लेकिन क्या उनका माइंड गया? नहीं ना। उन्होंने फिर से काम किया, नई सोच के साथ वापसी की और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल दिया। क्यों? बिकॉज हिज माइंड वॉज स्ट्रॉन्ग। अब सोचिए, अगर माइंड वीक होता तो क्या कमबैक पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। मनी कंफर्ट देता है एंड माइंड कॉन्फिडेंस देता है। मनी आपको कंफर्ट देगा, बेटर हाउस, बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर गैजेट्स, बट माइंड गिव्स यू कॉन्फिडेंस। Confidence gives you courage. Courage gives you action and action creates money for you. अगर अंदर फियर है तो बैंक बैलेंस भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग को नहीं हटा पाता। कितने लोग हाई सैलरी के बाद भी एंजाइटी में जी रहे हैं? क्यों? बिकॉज मनी कैन नॉट बाय मेंटल क्लैरिटी। कंपैरिजन इज द रियल प्रॉब्लम। आज की बिगेस्ट प्रॉब्लम है कंपैरिजन। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते ही माइंड पहले दूसरों के रिसोर्स को देखता है, दूसरों के धन को देखता है और माइंड पहले ही बोलता है कि देखो उसके पास क्या क्या है, और यहीं से मन की पावर्टी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन आ रहा है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु है, क्योंकि अगर मन कंपैरिजन में है तो एक करोड़पति भी अपने आप को गरीब महसूस करेगा, और अगर मन ग्रेटिट्यूड में है तो एक सामान्य इंसान भी, एक ऑर्डिनरी पर्सन भी अपने आप को सेटिस्फैक्शन में फील करेगा, अपने आप को पीस में फील करेगा।
हाउ टू मेक माइंड मोर रिच। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि माइंड को रिच कैसे बनाएं। डेली 10 मिनट्स साइलेंट सिटिंग, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस। बिफोर स्पेंडिंग मनी खुद से पूछें कि ये शॉपिंग, ये खरीदारी इमोशनल है या माइंडफुल है। इन्वेस्ट इन लर्निंग स्किल्स एंड असेट्स। प्रैक्टिस फॉर ग्रेटिट्यूड डेली। देखिए, ग्रेटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करती है एंड फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स मोर अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, कंक्लूजन क्या है। मनी मेक्स यू कंफर्टेबल बट ब्रेन माइंड मेक्स यू कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। आज कमेंट में लिखिए, माई माइंड इज माई रियल वेल्थ। अगर आपको ऐसे डीप लेकिन रियल टॉपिक आपको पसंद है, प्रैक्टिकल टॉपिक आपको पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे काम, स्टे अवेयर एंड स्टे मोर रिच।